पावर यानी सत्ता या प्रभाव वो चीज़ है जिससे हम रोज़ के जीवन में सामना करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, घर, दोस्ती हो या बिजनेस। कभी हम लीड करना चाहते हैं तो कभी खुद को दूसरों के कंट्रोल से बचाना चाहते हैं। 48 लॉज ऑफ पावर ऐसी 48 सीखें हैं जो बताती हैं कि लोग कैसे ताकत हासिल करते हैं, उसे बनाए रखते हैं या फिर कैसे खो बैठते हैं। ये नियम इतिहास की असली घटनाओं से लिए गए हैं, जैसे राजा महाराजा, लीडर और आम लोग जिन्होंने समझदारी से या गलती से पावर का खेल खेला। हर कानून आपको ये सिखाता है कि कैसे होशियारी से व्यवहार करें, लोगों को समझें और गलती करने से बचें। जरूरी नहीं कि आप हर कानून का पालन करें, लेकिन इन्हें जानने से आप लोगों के व्यवहार को अच्छे से समझ पाएंगे। ये किताब एक तरह का गाइड है जो आपको ताकतवर और समझदार बनने में मदद करती है, ताकि आप एक ऐसे माहौल में सुरक्षित रह सकें जहां हर कोई ईमानदार नहीं होता। इन नियमों को सोच समझकर जिम्मेदारी और इज्जत के साथ इस्तेमाल करें। ताकत बुरी नहीं होती, लेकिन इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए वही सबसे अहम बात होती है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। सप्ताह के पहले सोमवार की सुबह अर्जुन मेरिडियन कॉर्प के चमकदार ग्लास लॉबी में कदम रखते ही दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने क्यूबिकल की लंबी कतारों को पीछे छोड़ते हुए अपनी पहली टीम मीटिंग के लिए तेजी से कदम बढ़ाए। जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ, उसने देखा कि उनकी मैनेजर मिस राव व्हाइट बोर्ड पर एक साहसिक नई रणनीति लिख रही थी। मिस राव, अर्जुन ने एक गर्म मुस्कान के साथ कहा, आपकी सतत विकास की दृष्टि बिल्कुल हमारी डिवीजन के लिए ज़रूरी है। उनकी आंखों में चमक छा गई। अर्जुन को थोड़ी राहत महसूस हुई। उनकी विशेषज्ञता को उभार कर उन्होंने अपने विचार कहने से पहले ही उनका भरोसा जीत लिया था। एक हफ्ते बाद जब समय सीमा सांसें घोटने लगी, अर्जुन को बिजनेस स्कूल की अपनी पूर्व प्रतिद्वंदी नेहा याद आई, जिसकी डेटा मॉडलिंग कौशल के चर्चे पूरे कॉलेज में थे। उसने अपना गर्व दबाया और उनसे मदद मांगी। हैरानी हुई कि नेहा ने तुरंत हामी भर दी। देर रात तक हुई कॉल्स के दौरान दोनों ने पुराने मुकाबलों पर हंसते हंसते परियोजना को अंत तक पहुंचाया। इस बात का प्रमाण कि कभी-कभी शत्रु ही आपका सबसे वफादार सहयोगी बन जाता है। परियोजना के पूरा होते ही अर्जुन का अगला कदम बड़ा नाजुक था। वो चुपके से एक विशेष बाजार में पायलट प्रोग्राम शुरू करने की योजना बना रहा था। पूरे योजना को एक बार में खोलने के बजाय उसने कुछ सुराग छोड़े, जैसे संभावित साझेदारों से एक्सप्लोरेटरी मीटिंग्स और मैत्रीपूर्ण बातचीत का जिक्र, लेकिन असली विवरण छिपाए रखे। जब सही समय आया और उसने अपनी रणनीति का खुलासा किया, तो पूरी टीम उसकी योजनाओं का अंदाजा नहीं लगा सकी और न ही रोक सकी। कभी भी गुरु को छाया करने का प्रयास ना करें। ऊपर वालों को श्रेष्ठ महसूस करने दें, ज्यादा गर्व न करें। उदाहरण, अपनी पहली टीम बैठक में अपने प्रबंधक की दृष्टि की सराहना करें इससे पहले कि आप अपने सुझाव दें। कभी भी दोस्तों पर ज्यादा विश्वास न करें, दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं। एक पूर्व प्रतिद्वंद्वी आपकी कॉज को वफादारी से सेवा कर सकता है। उदाहरण, एक करीबी दोस्त पर निर्भर रहने के बजाय एक कुशल प्रत्यक्ष प्रतियोगी के साथ साझेदारी करें जो इस अवसर को मूल्यवान मानता है। अपनी इरादों को छुपाएं। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें ताकि अन्य आपकी पहले से तैयारी ना कर सकें। उदाहरण, आप नए बाजारों की खोज का इशारा करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि कौन से, जब तक आपकी रणनीति सुरक्षित ना हो जाए।